हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने एक इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फॉलोवर हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आज हमने 3 स्विंग स्टॉक्स भी फाइंड किए हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी पूरा वीडियो देखेगा उसको स्विंग स्टॉक्स मिलेंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो निफ्टी का ये जो लेवल है अप साइड के लिए 24,172 का लेवल है, और डाउन साइड के लिए 24,120 का लेवल है। सो निफ्टी वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ठीक है, आज डेफिनेटली उसने साइडवेज ओपन होके उसने कंटिन्यूअस बुलिश व्यू दिया है, स्लो एंड स्टडी वो अप गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपका ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए? ठीक है, तो हम जैसे हमने ये कहा ऑल टाइम हाई 24,172 है, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है इसके ऊपर। सो सिंपल सी बात है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,225 का। यहाँ पर आपको क्वांटिटी कम रखनी है बिकॉज ऑल टाइम हाई है इसके लिए। ठीक है, जैसे ही अगर ये 24,120 का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ, तो हमारा टारगेट रहने वाला है 23,985 का। ठीक है, अप साइड का एक टारगेट, डाउन साइड का एक टारगेट। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपको ये टारगेट मिलते हैं उसके बाद आपको ये ट्रेल करना है। और इनिशियल आप मतलब बिगिनर लेवल पे हो, इनिशियल लेवल पे हो, तो जैसे आपको प्राइस के हिसाब मतलब जैसे प्रॉफिट दिखता है 500 700 1000 रुपए, उस हिसाब से भी आप एग्जिट कर सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, और उसके इंट्राडे के लेवल्स। ठीक है, बैंक निफ्टी भी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी आज 11 बजे के बाद पूरा साइडवेज था। ठीक है, 11 बजे के बाद में ही पूरा साइडवेज रहा। तो अप साइड का उसका जो लेवल है वो है 52,723 का। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 53,000 का, बिकॉज वो BRN नंबर है इसके लिए। तो ये 300 पॉइंट की स्पेस काफी अच्छी है। जैसे ही डाउन साइड में 52,487 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 52,487 का, तो हमारा और 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,242 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 52,000 का। और इसके इन बिटवीन ट्रेड करता है तो कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड आपको नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज ये सेलर्स जोन रहेगा इसके लिए। ठीक है, और इंट्राडे के लिए हमने स्टॉक्स फाइंड किया है वो है टाटा स्टील। ठीक है, तो टाटा स्टील के भी लेवल हम देख लेते हैं। यस, सो ये देखिए टाटा स्टील, ये इंट्राडे के लिए स्टॉक्स है, इसको अच्छे से देखना। इसका जो अप साइड का प्राइस है ये है 174.50 पैसे, और डाउन साइड का 173.50 पैसे। अगर टाटा स्टील साइडवेज ओपन होकर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोजिंग देता है, ग्रीन कलर की क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए कंपलसरी, विक मार के ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग हमें 174.50 के ऊपर चाहिए। अगर वो क्लोजिंग देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 176। ठीक है, वे जैसे ही डाउन साइड में 173 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल से क्लोजिंग देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 172 और सेकंड टारगेट रहेगा 170 का। ये तीनों स्टॉक्स मतलब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे के लिए हमने टाटा स्टील की बात की। ये तीनों में एक चीज कॉमन है जो आपको याद रखनी है, हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट है। ठीक है, सो आई होप आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्विंग स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, स्विंग के स्टॉक्स, तो सबसे पहले हमने जो स्टॉक्स सिलेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें काफी अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, वो है अतुल लिमिटेड। ठीक है, अतुल लिमिटेड। सो इसकी जो एंट्री प्राइस है, आप मतलब इसके हाई पे या इसके क्लोजिंग पे कल इसमें आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 6589। ठीक है, मतलब क्लोजिंग प्राइस इसका ये है 6589। तो यहाँ पे हमने लाइव मार्केट में हमारे स्टूडेंट्स को दिया था 3:15 बजे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं 6589।
6589, ठीक है। ये हमारा करंट पर मतलब करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट इसमें आप लेके चल सकते हो 6750, 6900, 7000, 7250। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6285 का। इसके नीचे क्लोजिंग आती है, देन एग्जिट, ठीक है। अतुल लिमिटेड। सेकंड स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो है आरुषि लिमिटेड, ठीक है। काफी अच्छा स्टॉक्स है ये, ठीक है। और इसमें भी काफी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमको आने वाले दिनों में। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 550.65, मतलब 551, जिसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो 590, 600, 615, 625 का। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 500 का। और अगर आप अभी एक स्टॉक मतलब डिस्कस कर लेते, वो है बीसॉफ्ट, ठीक है। फिर हम आपको तीनों का कंबाइन एक रूल्स, मतलब बिरला सॉफ्ट। कोई इसे बीसॉफ्ट कहता है और कोई इसे बिरला सॉफ्ट कहता है। यस, बिरला सॉफ्ट इज द फुल फॉर्म। सो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 717 रुपये चल रही है, ठीक है। 717 रुपये, जिसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो 740, 755, 770, 800 का। जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो इसने कंसोलिडेशन किया है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है देन एग्जिट, ठीक है। 674 के नीचे जैसे क्लोजिंग आया, इंस्टेंट एग्जिट। सो ये है हमारे तीन स्विंग स्टॉक्स, ठीक है। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड टारगेट पे आपको ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी एग्जिट करने में, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप उसको ट्रेल करते जाइए और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कीजिए। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स, क्वेरी, कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट्स क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है जो आप होल्ड करके बैठे हो, उसका टारगेट या स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग, कुछ भी डाउट्स जो भी है, आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।